हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे मेडिकल की कुछ बेसिक टर्म्स के रिगार्डिंग। ये है एपिसोड नंबर 1। इसमें हम 5 टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं मेडिकल फील्ड में और जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट टर्म है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर आपको मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक चाहिए, वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और डीवीटी के रिगार्डिंग पूरा मतलब फुल जो एक्सप्लेनेशन है टॉपिक है उसको देख सकते हो, जिसमें उसके कॉजेज, साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट सारा कुछ है। तो इसमें हम बात करेंगे इसकी मतलब जो हमारी नॉलेज है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पहले तो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट। अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट थ्रोम्बोस, मतलब थ्रोम्बोस का मतलब होता है ब्लड क्लॉट फॉर्म इन वन और मोर ऑफ द डीप वेन इन द बॉडी, यूजली इन द लेग्स। डीप वेन थ्रोम्बोसिस कैन कॉज लेग पेन और स्वेलिंग। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस का मतलब आ गया ब्लड क्लॉट, मतलब ब्लड क्लॉट बन जाता है जो कि डीप वेन्स होती हैं हमारी बॉडी की। ज़्यादातर ये किस एरिया को मतलब अफेक्ट करता है? बॉडी के लेग्स में हमने बहुत बार लोगों के देखा होगा कि हमें अलग से वेन्स दिखाई देती हैं ब्लू ब्लू कलर की, तो वो होती है डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मतलब ब्लड का क्लॉट बन गया, ब्लड इकट्ठा हो गया कहाँ पे? जो वेन है, डीप वेन है बॉडी की। तो ये क्या करती हैं? लेग जो होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन कॉज करती हैं, स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में। तो आप इमेज में देख सकते हो कि एक नॉर्मल वेन है और उसमें क्लॉट बन गया। तो कैसे आप देख सकते हो कि ब्लड है वो उसका क्लॉट बन गया, ब्लड इकट्ठा हो गया। तो एक नॉर्मल वेन है और एक है जहाँ पे डीवीटी बन गई। डीवीटी के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, जैसे कि बॉडी में कोई और डिजीज़ है, पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता, उसकी प्रलॉन्ग सिटिंग वाली जॉब है या फिर स्टैंडिंग वाली जॉब है, पेशेंट ओबीज है, प्रेगनेंसी, एज, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो डीवीटी को कॉज करती है। तो इसके मेन जो साइन सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं कि पेशेंट है उसकी लेग्स में स्वेलिंग आएगी और मतलब उनको पेन और टेंडरनेस फील होगी। तो पेशेंट को उसके अलावा उसकी जो लेग्स होती हैं, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि रेड और डिस्कलरेशन स्किन दिखाई देगी, अलग से ये वेन है वो उभर के दिखाई देंगी। तो नेक्स्ट सेकंड टर्म है थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बस, a blood clot that form on the wall of the blood vessel or in the heart when blood platelets, proteins and cells stick together। तो फिर आ गया थ्रोम्बोसिस, मतलब कि ब्लड क्लॉट। हमने डिस्कस पहले डीबीटी में फर्स्ट टर्म में किया था कि ब्लड क्लॉट को बोल देते हैं थ्रोम्बोसिस। फिर उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो थ्रोम्बोसिस होता है, ये होता है कि जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसका क्लॉट बन जाता है। तो ये कहीं पे भी ब्लड वेसल में, किसी भी ब्लड वेसल में बन सकता है, कोई हार्ट की हो सकती है। तो ये किस चीज़ का क्लॉट बन जाता है? जैसे कि प्लेटलेट्स, प्रोटीन, सेल्स जब इकट्ठे हो जाते तो वो मिलकर एक क्लॉट सा बना लेते हैं। जो भी ब्लड में प्रोटीन, प्लेटलेट्स होंगे, सेल होंगे, वो इकट्ठा होके एक क्लॉट बना लेते हैं। और ये मेन क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं? मतलब ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट की ब्लड वेसल होती है उसमें क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट जब बन जाता है हार्ट की ब्लड वेसल में, तो वो ब्लड फ्लो को रोक देता है। तो उससे क्या है, पेशेंट को हार्ट अटैक कॉज होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, उसके हार्ट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो इसकी एक और बेस्ट एग्जांपल जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, उसमें क्या होता है कि कई बार क्या मतलब जो ब्रेन की मेन सप्लाई वाली मतलब जो आर्टरी होती है उसमें क्लॉट बन जाता है। तो वो क्लॉट क्या करता है? ब्लड फ्लो को रोक देता है और उससे क्या है, जो मेन ऑक्सीजन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती। उससे क्या है, जो ब्रेन के जो सेल टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो नेक्स्ट थर्ड है एम्बोलिज्म और एम्बुलस।
तो जो सेकंड टर्म थी थ्रोम्बोसिस, उसके बारे में आपको मतलब पहले पता होना चाहिए। अगर आपने जो सेकंड वाली है उसको ध्यान से नहीं सुना, आप सुन सकते हो दोबारा से, क्योंकि जो एम्बोलिज्म है जे हम तभी समझ सकते हैं अगर हमें थ्रोम्बोसिस के बारे में पता होगा। एन एम्बोलिज्म इज एन ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज इन अ ब्लड वेसल। Most often it starts as a blood clot from elsewhere that breaks off and travel through your bloodstream. When a blood clot or an other substance becomes an obstacle, it's an embolism. तो जो एम्बोलिज्म है, जो एम्बुलस, ये भी एक ब्लड क्लॉट ही होता है जो कि सेम थ्रोम्बोसिस की तरह ही जे ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है। तो पर जे एम्बोलिज्म जे कहाँ से बना? जो पहले थ्रोम्बोसिस था, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि थ्रोम्बोसिस बना, ब्लड क्लॉट बना। तो उससे क्या है कि जो थ्रोम्बोसिस जो बना उसमें से छोटा सा टुकड़ा टूट कर आगे ब्लड, मतलब उसमें से छोटा सा टुकड़ा टूट गया, अलग हो गया, और वो ब्लड फ्लो जहाँ पे भी जा रहा है उसके साथ साथ मूव कर रहा है, और कहीं पे भी जाके ब्लड वेसल है उसको वहाँ पे रुक जाएगा और ब्लड सप्लाई को रोक देगा। तो जो थ्रोम्बोसिस है जे ब्लड क्लॉट है एक ही जगह पे, और जो एम्बोलिज्म है वो उसमें से ही टुकड़ा टूट गया, तो उसको बोल देते हैं एम्बुलस या एम्बोलिज्म। जे सेम थ्रोम्बोसिस की तरह मतलब ब्लड फ्लो को मतलब ब्लड फ्लो में रुकावट करेगा और कहीं पे भी ब्लड वेसल में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है जो एम्बुलिज्म की, जो एम्बुलस की, वो है पल्मोनरी एम्बुलिज्म, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि सडन जो लंग्स की आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब जो लंग आर्टरी होती है उसमें सडन ब्लॉकेज हो जाती है। तो उससे क्या है, मतलब वो कैसे, क्यों, कॉज क्या है उसका मेन, कि ब्लड क्लॉट है वो ब्लड के साथ ट्रैवल करता हुआ आया और जो लंग की आर्टरी है उसमें उसने ब्लॉकेज कर दी। तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है। इसमें क्या है, सडन लंग्स की डैमेज भी हो सकती है, परमानेंट डैमेज हो सकती है, और उसमें उससे क्या है कि जो ब्लड फ्लो है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो नेक्स्ट फोर्थ आ गया स्ट्रोक, जो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं, जिसको बोलते थे ब्रेन स्ट्रोक। अ सडन डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो और रप्चर ऑफ एन आर्टरी टू द ब्रेन। तो आपको इस टर्म्स, जो भी मेरी वीडियो है, इस टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि डॉक्टर हैं वो, मतलब जो पेशेंट का ट्रीटमेंट शीट होती है उनके डायग्नोस लिखा जाता है तो वहाँ पे वो लिख देते हैं पेशेंट को स्ट्रोक है। कई स्टाफ ऐसे होते हैं उनको मतलब पता नहीं होता इस कंडीशन के, इसीलिए आपको डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो और रप्चर ऑफ एन आर्टरी टू द ब्रेन। तो स्ट्रोक में मेनली होता क्या है कि पहले तो ये ब्रेन के रिलेटेड है, मतलब ब्रेन सेल है वो उनकी डेथ हो जाएगी। वो क्यों हो जाएगी? क्योंकि ब्रेन के जो सेल हैं, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली। तो ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली? क्योंकि जो उस तक आर्टरी है वो ब्लड पहुंचा रही थी जिसमें ऑक्सीजन थी, वो उस आर्टरी में कोई क्लॉट फंस गया। दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते कि जो मतलब मेन आर्टरी थी ब्रेन की, जो वहाँ तक ब्रेन सेल्स तक ब्लड पहुँचा रही थी, ब्लड में ऑक्सीजन थी, मेन न्यूट्रिएंट्स थे, तो उस आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई, तो ब्लड है वो उन सेल्स तक नहीं पहुंचा। तो सेल्स तक ब्लड ना पहुंचने की वजह से ब्रेन के सेल्स को ऑक्सीजन भी नहीं मिली, उसके साथ साथ जो न्यूट्रिएंट थे उनके लिए वो भी नहीं मिले। उससे क्या है, जो ब्रेन के सेल है उनकी सडन डेथ हो जाती है। तो इसकी भी टू टाइप्स होती है, जैसे कि एस्चीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक। एस्चीमिया में आ जाता है कि क्लॉट फंसा रहता है आर्टरी में, और हेमरेजिक आ गया कि वो क्लॉट है वो फट जाता है, जो आर्टरी है ब्रेन की वो फट जाती है। उससे क्या है, ब्रेन के अंदर ही बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रोक के रिगार्डिंग भी मतलब टॉपिक चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। वहाँ पे स्ट्रोक के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन्ड टॉपिक है, फुल एक्सप्लेन टॉपिक है। तो जो स्ट्रोक होता है इसके मेन कॉजेस क्या होता है, पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, डायबिटीज़, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, स्ट्रेस और स्मोकिंग। इसके जो मेन सिम्टम होते हैं, आपको सिम्टम सुनकर याद आ जाएगा कि इसमें पेशेंट
मतलब कैसे सफ़र करते हैं हम, मतलब हमें ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है, हम अक्सर सुनते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइड जो पेशेंट की होती है उसमें पैरालाइज हो जाता है, वो अपनी जो आर्म है लेग को मूव नहीं कर पाता, उसको मतलब स्पीकिंग में, बोलने में दिक्कत आती है पेशेंट को, और खाने पीने में दिक्कत आती है, वो जो भी वर्ड बोलते हैं हमें समझ नहीं आता। तो इससे क्या है कि इस कंडीशन को बोल देते हैं स्ट्रोक। तो नेक्स्ट फिफ्थ टर्म आ गई शॉक। तो शॉक के बारे में भी अगर आपको अच्छे से फुल एक्सप्लेन्ड टॉपिक चाहिए, आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो। उसमें शॉक की डेफिनेशन, कॉजेस और उसकी टाइप्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को, इस टर्म को स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जो शॉक है इसको ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिक शॉक लिख देते हैं, पर ये इलेक्ट्रिक शॉक वाला शॉक नहीं है। ये है बॉडी की ब्लड फ्लो में, उसकी ब्लड सप्लाई की दिक्कत है। शॉक इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये बहुत ही डेंजर कंडीशन बन सकती है, अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दैट अकर्स व्हेन द body is not getting enough blood flow. Lack of blood flow means the cell and organs do not get enough oxygen and nutrients to function properly. Many organs can be damaged as a result. Shock requires immediate treatment and can get worse very rapidly. तो शॉक क्या होता है इसमें कि जो ब्लड फ्लो है, ब्लड की सप्लाई में दिक्कत आती है बॉडी की। तो जो ब्लड की सप्लाई है वो उसके जो बॉडी के मेन सेल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और ऑर्गन्स तक जो ब्लड चाहिए वो नहीं पहुँच पाता। अगर ब्लड नहीं पहुँचेगा तो उसके साथ साथ जो भी बॉडी के ऑर्गन्स को, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए वो भी नहीं पहुँचेगी, और उसके साथ साथ जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनके फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी नहीं पहुँचेंगे। तो इसमें सडन आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसके बहुत सारे मेन कॉजेज़ होते हैं, मतलब इसके जो कॉजेज़ है और साइन सिम्टम्स इसकी टाइप पे डिपेंड करते हैं। इसकी मतलब मेनली 4 to 5 टाइप्स होती हैं। जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब इसमें क्या है, बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा। उसका मेन मतलब जो सिम्टम है वो होगा टैकीकार्डिया, जहाँ फिर पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा। तो इसका मेन कॉज क्या होता है कि पेशेंट की बॉडी में से किसी भी इंजरी की वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। फिर आ गया कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें क्या है, जो हार्ट है उस तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, उससे क्या है, हाइपोटेंशन होगी और टैकीकार्डिया होगा। तो इसके बहुत सारे ऐसे इसकी टाइप्स पे डिपेंड करते हैं इसके कॉजेस एंड साइन सिम्टम्स। आई होप आपको मेरी जो वीडियो 5 टर्म्स थी, जो बहुत ही कॉमन टर्म्स थी, जनरल टर्म थी, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो जो ये वीडियो थी ये था एपिसोड नंबर 1, इसमें हमने 5 टर्म्स डिस्कस की। तो नेक्स्ट एपिसोड नंबर 2 होगा, उसमें 5 टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।